मौसम की सख्ती कहर बनकर टूटी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सावन कयामत ढा गया। दिलखराश वाकयात ने कई घराने उजाड़ दिए। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश से बच्ची समेत 13 अफराद जान से चले गए। पेशावर रोड गोलड़ा मोड़ के करीब अंडरपास जेर तामीर था। मजदूर खैमों में सो रहे थे। दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल लीं। मजीद अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थाना खन्ना के इलाके मोहम्मदी टाउन में भी दीवार गिर गई। 11 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। पिंडी शमसाबाद में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नाला लई बिफर गया। इंतजामिया की जानिब से सायरन बजा दिए गए। मसाजिद से इनखला के ऐलानात। पाक फौज के दस्ते मदद के लिए पहुंच गए। दस्तों को नाला लई पर तैनात कर दिया गया। जिंदा तकरीबन 2 बंदों को मैंने जिंदा निकाल दिया। उसने मुझे आवाज दी कि नियाजी भाई मुझे बचाओ बचाओ। तो कितने शहीद हो गए, कितने जाम बहक हो गए? या 12 बंदे सर। जख्मी कितने हैं? जख्मी 5 हैं और 2 मामूली जख्मी हैं और 5 ज्यादा। तो जो जख्मी है उनको कहाँ लेके गए? और अभी अस्पताल वाले मुल्क भर में मॉनसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल लेक। मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। चकवाल में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन रेनाना खुर्द और कोट अद्दू में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की। बरसात का सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक जमात के तौर पे और उसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट ने और PDM ने ये कर लिया है और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है कि असम्बलियाँ जो हैं ये अगस्त में जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी मुद्दत जब पूरी हो रही होगी तो ये जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएंगी। के दिफा पर हमला किया गया उस जत्थे को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेता नहीं देख रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशगोई। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा ऐसे बुग़्ज़ और कीना रखने वालों को मुल्क की सियासत और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। 90 दिन आखिरी हद है और इलेक्शन 60 दिन में भी हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा असम्बलियाँ तहलील होंगी तब चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक ऐसा बंदा हो जिस पर सबको एतमाद हो। फौजी अदालतों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं करने दिया जा सकता जो खिलाफ आइन हो। फुल कोर्ट की तश्कील मुश्किल नजर आ रही है। अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला बैरून मुल्क हैं। 3 जजेस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर चुके हैं। इन हालात में फुल कोर्ट कैसे बन सकती है? फुल कोर्ट पर सोचेंगे मगर आज फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। दौरान समाअत रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशी है कि फौज के ज़ेरे हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। समाअत शुरू हो गई। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया ट्रायल कोर्ट में आइंदा समाअत कब होनी है। ख्वाजा हारिस ने बताया ट्रायल कोर्ट में केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। हाई कोर्ट केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजे तो किसी दूसरी अदालत को भेजती है। एक जज जो अपना माइंड वाजे कर चुका हो उसे दोबारा केस नहीं भेजा जाता। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI ने अदालत के रूबरू मुआफ़ी मांग ली। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आरआई केसेस चेयरमैन PTI की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में जमानत में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 जुलाई तक तौसी कर दी। जज अबुल हसनात ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को कहा है कि कानून के मुताबिक डील करे। अगर मुल्जिमान से कुछ नहीं मिला तो आज़ाद कर दें। ऐसा रहा तो IG को कॉल करके कार्रवाई करवाऊंगा। गुनेगार करें या छोड़ दें, अदालत के रहमो करम पर न छोड़ें। साबिक वजीर आजम है या आम शहरी,
आइन ने हर किसी को हक दिया है। आखिरी तारीख पर भी प्रोसिक्यूशन ऐसा करते रहे तो उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बहुत प्लान के जरिए चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में नामजद किया गया। तफ्तीशी अफसर कह दें कि चेयरमैन पीटीआई से कुछ तफ्तीश में बरामद नहीं हुआ। दहशतगर्दी एक्ट के तहत 5 मुकदमात में इसी प्रोसिक्यूशन के सामने जमानतें कंफर्म हुई हैं। असम्बलियां कब तहलील करनी है, निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत के लिए वजीर आजम हाउस में अहम बैठक। इसहाक डार और अयाज सादिक भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक। आइंदा हिकमत अमली पर बात हुई। सियासतदान, निगरान वज़ीर आज़म समेत कई उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने PDM और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राब्ता। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की गई। नवाज शरीफ खुद आसिफ जरदारी से राब्ता करेंगे। नवाज शरीफ असम्बलियों की तहलील पर लचक दिखाने पर बात करेंगे। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। इलेक्शन कह के 8 तारीख को आज मेरा ख्याल तमाम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करेंगे। एज़ फार एज MQM इज़ कंसर्न हमसे रब्ता नहीं किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और वो तमाम इशूज़ बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिया। शुएब सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक। फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में किया गया। MQM वफ्द की वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से मुलाकात मुतवक्के। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुशावरत होगी। अमीनुल हक कहते हैं नई मरदमशुमारी दुरुस्त हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पीर सिबगतुल्लाह राजदी और पीर सदुद्दीन शाह से राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। टैक्स नेट बढ़ाना होगा। IMF मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी गई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी रेट को सख्त रखने की ज़रूरत है। तवानाई के शोबे की सब्सिडी कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात करेंगे। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक करना जरूरी है। दरामदात पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल पेमेंट की अदायगियां नहीं रोकेगा। पाकिस्तान को तालीम और हेल्थ के शोबों पर भी बजट बढ़ाने की जरूरत है। गैर जरूरी सब्सिडीज का मुकम्मल खात्मा करना होगा। IMF ने हालिया पॉलिसी रेट में इजाफे को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर खुलकर बात करने का फैसला। पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी आसिफ दुर्रानी आज काबुल जाएंगे। अफगान हुकाम के साथ अहम मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। पाकिस्तान वाशिफाफ अल्फाज में अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत से कलअदम जमातों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर समझौता न करने का ठोस मौक़िफ़ अफगान हुकाम तक पहुँचाया जाएगा। कश्मीर बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा। 75 साल से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म इस्तबदाद का शिकार कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम-ए-इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को ख्वाजा गुलामुद्दीन वानी और अब्दुल रहीम वानी ने करारदादे इल्हाक़ पाकिस्तान पेश की, जो 59 कश्मीरी रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। तारीखी करारदाद की मंजूरी की याद में हर साल कश्मीरी यौम-ए-इल्हाक़ पाकिस्तान मनाते हैं। दुनिया भर में एहतजाज, कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रैलियां निकाली जा रही हैं। चीनी की स्मगलिंग फी किलो कीमत 152 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की स्मगलिंग के बायस कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोयटा और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 152 रुपए, लाहौर और कराची में 150 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी शुगर माफिया ने एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 130 रुपए से बढ़ाकर 145 रुपए फी किलो कर दी। डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर में कमी, 79 पैसे सस्ता हो गया। 282 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 133 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,142 पॉइंट्स पर जा पहुंचा।
रहीम यार खान कच्चा ऑपरेशन अरबों रुपए लगने के बाद भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। रहीम यार खान पुलिस ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को ऑपरेशन के दौरान 8 डाकुओं के ग्रुप्स और 90 मतलूब अफराद की ब्रीफिंग दी थी। रहीम यार खान 3 माह में पुलिस एक भी बदनाम ज़माना डाकू ना मार सकी और ना ही गिरफ्तार कर सकी। कच्चा ऑपरेशन 3 माह जारी रहा। चंद रोज कबल थाना भूंग की हदूद से अगवा होने वाले 2 बच्चों समेत 4 अफराद भी बाजियाब ना हो सके। सिंध के कच्चे में 33 मुग़वी हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर लाहौर से है। इनमें से कुछ सरकारी मुलाजमीन भी हैं। उन अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया। पबजी का भूत सवार भाई ने 3 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बासित ने तेज धार आले से बहनों का कत्ल किया, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। वालिदैन बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे और मैं एहसास कमतरी का शिकार था। पबजी खेलता रहता हूँ इसलिए कत्ल करने में आसानी हुई। बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, मैयतें चकवाल रवाना कर दी गईं। कोयटा के गर्ल्स हॉस्टल में लड़के की गैर कानूनी रिहाइश, शिकायत करने वाली हॉस्टल हाउस कीपर को ही ओहदे से हटा दिया गया। हाउस कीपर ने एतराज़ करके लड़के को हॉस्टल से निकालने का कहा था। लड़के को हॉस्टल में दाखिल कराने में हेड नर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल थे। फीमेल हॉस्टल में सिर्फ बच्चों के दाखिले की इजाज़त है। मज़कूरा लड़का हेड नर्स मुसर्रत तनवीर का बेटा है जिसकी उम्र 16 से 18 साल है। अस्पताल हुकाम मामले पर जवाब देने से इनकारी। हुकाम से मुतादिद मरतबा राब्ता भी किया गया। 100 से ज़ायद CCTV फुटेजेस, 2.5 से बयानात कलमबंद, सब बेसूद। 15 रोज में भी गुलिस्तान जौहर में लड़की पुरस्कार जिनसी हमला कानून गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस ने मालूमात हासिल करके खाका भी जारी किया। इर्द गिर्द के चौकीदारों से भी पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। 3 जुलाई को होने वाले वाक़े की मुतासर लड़की के कानूनी कार्रवाई से इनकार के बाद पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी हमला केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल हमले के बाद उकसाने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने तफ्तीश में शामिल किए जाने की तस्दीक करते हुए अपनी जल्द गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका में भी ऑडियो लीक, ट्रंप का खुफिया सरकारी दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का एतराफ़। के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा और पाकिस्तान के किसी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चांद नज़र नहीं आया। मुल्क भर में मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम कल 20 जुलाई को होगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर का ऐलान। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। 1 घंटे के इजलास में कहीं से चांद की शहादत मौसूल न हुई। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। आज साज हो गया। भारत और बांग्लादेश में भी मुहर्रम का आगाज कल से होगा। गोल टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स की बैटिंग जारी। श्रीलंका ने खाने के वक्फे तक 3 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में 141 रन की बढ़तरी हासिल हुई। तीसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग 461 रन पर तमाम हुई तो सऊद शकील पाकिस्तान को बुहरान से निकालने में कामयाब हो चुके थे। सऊद शकील ने शानदार 208 रन नॉट आउट बनाए और उन्हें कई मुनफरिद रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। एशिया कप 2023 इवेंट के शेड्यूल का ऐलान और ट्रॉफी की रुनुमाई आज की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ रुनुमाई करेंगे। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें पहला मैच खेलने के फौरी बाद श्रीलंका रवाना हो जाएंगी। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच 2 सितंबर को कैंडी में होगा। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में शेड्यूल है। विमिल्टन फाइनल में रैकेट तोड़ने पर नोवाक जोकोविच को $8,000 का जुर्माना। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को विमिल्टन फाइनल में स्पेन के कार्लोस कारेज ने शिकस्त दी थी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। इटली के शहर रोम में पारा 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अतालवी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिसिली में 47 डिग्री सेंटीग्रेड पारा और सर्डेनिया में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनान के जंगलात में आग बुझाने में भी मुश्किलात का सामना।
में शदीद गर्मी, शहर फिनिक्स में गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली दर्जा हरारत 53.3 डिग्री तक पहुंच गया। कनाडा के जंगलात में 500 से ज्यादा मकामात पर आग बेकाबू। कैनेडियन इंतजामिया ने आलमी इदारों से मदद मांग ली। धुएं से शुमाली और मशरकी अमरीका भी मुतासिर। अमरीका की 20 रियासतों में खराब हवा का अलर्ट जारी कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल, जमुना की लहरें ताजमहल की दीवारों से टकरा गई। मुल्क भर में शदीद बारिशों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 150 से जायद। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 125 हलाकतें हुई। बदतरीन बारिशों से हिमाचल प्रदेश में 682 सड़कें बंद हैं हो जाएं। एमयू कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया ने मिसाल कायम कर दी। घर से कॉलेज तक का सफर साइकिल पर तय करती हैं। डॉक्टर आलिया बनी है दुनिया बोल है में मेहमान। कहा कि साइकिल चलाने का मकसद शहरों में फजाई आलूदगी के खिलाफ शऊर पैदा करना है। नमक में लेट जाओ, सेहतमंद हो जाओ। यूएई में शहरी ने नमक का गार बना दिया, जहां हेलोथेरेपी के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की नई फिल्म जवान के नए पोस्टर की रूनुमाई। 7 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म का परस्तारों को शिद्दत से इंतजार। मशीनों और इंसानों के दरमियान छिड़ी खतरनाक जंग। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म द क्रिएटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। फिल्मी अदाकार नदीम 82 बरस के हो गए। नदीम ने तवील फिल्मी करियर में 200 से जायद फिल्मों में काम किया। उन्हें हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका सहर अंगेज दौर फिल्म चकोरी से शुरू हुआ। नदीम और शबनम की रोमानवी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।